वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा शहबाज, मुझे ये बताओ कि इतने ज़बरदस्त तरीके से तुमने अपने अब्बा जी के साथ काम उनका संभाला है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे आया? मेरे अंदर शुरू से ही ऐसा है। शुरू से ऐसा है? मतलब कब से? आई डोंट नो, लेकिन मैं बात ऐसी ही करता हूँ कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोगों को अट्रैक्ट करती है। मुझे बताओ, पढ़ रहे हो आप? जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में, 4 क्लास में जाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताओ कि फिर तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज नहीं आता? नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लेता हूँ। देखिए सुबह में मैं जाता हूँ 7 बजे स्कूल से वापस आता हूँ 1 बजे। उसके बाद ना मैनेज हो जाता है आंटी, ऐसी बात नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हमारे अंदर है कि हम मुमकिन करें या नामुमकिन। अच्छा, ये बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मतलब ट्यूशन वगैरह भी सब चीजें करनी होती होंगी। तो ट्यूशन मेरी मम्मा पढ़ा दे देंगे, उनको खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो टीचरिंग में, एजुकेशन में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वही पढ़ाती है। तो मुझे बताओ बेटा, आपको जरूरत क्यों पड़ी कि आप भी जाके, भी तो आप इतने छोटे से हो। अभी कोविड की वजह से इतना बुरा हालात हुए ना कि सबको अब जरूरत पड़ रही है। अच्छा, कोविड तो बाद से 2 साल पहले आया था, तो तुम इससे अभी आपकी क्या उम्र है बेटा? मेरी उम्र अभी इस वक्त है ना 10 साल है। उस वक्त आप 8 साल के होगे, तो आपने इतना जल्दी दुनिया के बारे में जान लिया। जी। तो अच्छा, आप क्या बता रहे थे, कोविड के टाइम में हालात कैसे थे? आंटी देखिए, कोविड के टाइम में ना हालात कुछ ऐसे थे कि लोग है ना, उससे पहले होता क्या था, लोग इसको दे देते थे, उसको दे देते। लेकिन कोविड के टाइम पे ये हुआ कि लोग किसी को देते ही नहीं थे, अपने पास रखते थे, कि इतनी मुल्क के हालत खराब हो गए थे ना। और ना दवाइयाँ भी जानबूझ के महंगी करी गई थी। अच्छा। जानबूझ के दवाइयाँ का रेट हाई लेवल पे बढ़ाया गया था। और है ना, हमारे लिए कुछ नहीं रखा गवर्नमेंट ने, हमारे लिए कुछ नहीं रखा, बाकी लोगों को दे दिया, अपने आप को फायदा पहुंचा दिया। हम आवाम में हमारा ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा बड़ी बातें कर रहे हो, गवर्नमेंट भी आप ऐसी बातें कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो यानी कि जो आप कह रहे हैं कि लोग क्या आपको नहीं वैसे गवर्नमेंट ने दिया, मुझे ये बताएं। लेकिन दवाइयाँ महंगी करी, वो सही बात नहीं है। दवाइयाँ भले महंगी आ रही हैं, लेकिन है ना, फायदा उठाया सब लोगों ने। उससे जानबूझ के फायदा और ज्यादा महंगी करी। और देखिए बात सुने ना, सऊदी अरब में दवाइयाँ बहुत महंगी है, लेकिन उधर देने वाले बहुत हैं। उधर देने वाले बहुत है, उधर दवाइयाँ बहुत महंगी। कभी गए सऊदी? नहीं। तो ये किसने बताया? ये मुझे पता है। अच्छा, ये कैसे पता? वहाँ हर जगह पे आबे जमजम होता, पानी नहीं होता, क्योंकि आबे जमजम से कभी प्यास नहीं मिटती है। अच्छा, हर आबे जमजम से कभी प्यास नहीं मिटती है, और प्यास बढ़ती है। उधर पानी की वैल्यू, एक कैन आपको वहाँ मिलेगा 5000 रुपीज का। बेटा वो तो जरा अमीर मुमालिक है ना, हम तो उतने अमीर मुमालिक नहीं है। मुझे ये बताओ कि आगे जाके आपका क्या प्लान है, कि आपने ये दुपट्टे ही बेचने हैं या क्या क्या ज़हन में क्या चीज़ है? मैं शोबिज़ में जाऊँगा। शोबिज़ में जाओगे? पढ़ाई तो लेकिन कंप्लीट करनी है ना। तो इसमें मुझे बताओ कि शोबिज़ के अलावा सोचा है कि मैंने इतनी पढ़ाई पढ़नी है? नहीं, मैंने शोबिज़ के अलावा कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? देखिए, ख्वाब पूरे करने में ना कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब से जाने में कोई हर्ज नहीं है, हमें सोचना चाहिए। तो है ना, देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा ऐसा है, ये वो, तो उन्हें बोलने दो, दुनिया का काम है बोलना। दुनिया ना हमें, अरे कौन बोल रहा है? बोलते हैं बहुत सारे लोग। कौन से? क्या फैमिली में कोई लोग बोलते हैं ऐसे? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं बोलता। फैमिली में तो मुझे उल्टा सपोर्ट किया जाता है। सब सपोर्ट वगैरह करते हैं? कोई कजिन वगैरह रिश्तेदार तो नहीं ऐसी बातें करते? नहीं नहीं। अच्छा, शोबिज़ में जाने का शौक क्यों है? चिढ़ाते जरूर हैं, चिढ़ाते हैं। शोबिज़ में जाने का शौक क्यों है? बस है, बचपन से। बचपन से? कौन सा एक्टर बहुत पसंद है? फाद मुस्तफा, साहिल लोधी अंकल, और वो क्या नाम है, वसीम बदामी। पर वो तो शोबिज़ में नहीं है। शोबिज़ में नहीं है, लेकिन देखें। अच्छा, टीवी पे? टीवी पे भी तो आते हैं ना। और फाद मुस्तफा जो अंकल हैं, वो तो करते काम ड्रामाज में, और ना वो होस्टिंग भी करते हैं, जैसे आप कर रही हैं। तो मुझे बताओ, हीरोइन कौन सी पसंद है कि जब कभी फिल्म बने और तुम बड़े हो जाओ? पता नहीं मुझे। हीरोइन कोई नहीं पसंद? हयात हमारी इतनी प्यारी है, कोई इसका अपनी पसंद आपको? यूं कुबरा खान। कुबरा खान, कुबरा खान इनको पसंद है। अच्छा मुझे बताओ, ये जब आपने अब्बा के साथ हेल्प करते हो ठेले में जहाँ पर आप लोग दुपट्टे बेचते हो, तो सिर्फ दुपट्टे बेचते हो या और भी कुछ चीज करते हैं आप लोग? नहीं, हम ना मैक्रोनी सेल आउट करते थे पहले, उसके बाद ना हमने आहिस्ता आहिस्ता करा सीजन के हिसाब से। तो लोगों ने वीडियो बनाई ना, तो उस वजह से मेरी काफी सपोर्ट मिली मुझे। अच्छा हुआ थोड़ा।
तो मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डायलॉग पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। देखिए आज से पहले कोई मुझे इतना जानता नहीं था, उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी वजह से मुझे सब जानने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, सब चैनल्स का शुक्रिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आती कैसे? सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कौन सिखाता तुम्हें ऐसी बातें? कोई नहीं सिखाता है। तुम छोटे से अंकल बन गए बड़े पक्के, तो कैसे? मुझे बताओ ये कहाँ से बातें आती तुम्हें? ये तुमने खुद सीखी है जब तुम सड़क पे काम कर रहे हो? मुझे आती हैं। अच्छा तुम्हें आती है खुद ब खुद? तुम्हारे माँ से छोटा भाई वो भी ऐसे? कितने बहन भाई है बताओ? नहीं, वो तो ऐसा है कि जैसा बोलोगे वो प्यार से जवाब दे देगा, लेकिन अगर उससे और बदतमीजी पेश आओगे ना, वो बोलेंगे भाई मुझे माफ करें, मुझसे बात नहीं करें। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा आपने बताया कि पहले आप लोगों ने मैक्रोनीज वाला बेचते थे और उसके बाद अब आप लोग खाने पीने की कोई सी चीज़ नहीं बेचते, अब आप सीधा जो है वो सिर्फ अपने वालिद साहब के साथ दुपट्टे बेचते हैं? इसके अलावा भी तारिक रोड पे भी होते हैं हम। अच्छा तारिक रोड पे भी होते हैं। अच्छा ब्रांचेस है? कहाँ होते हैं? अच्छा नहीं सिर्फ वहीं पे होते हैं। बस ना हमारे चिप्स वाले हैं ना, चिप्स वाले तो हम उसके पास होते हैं, उसके पास हम रखकर बेचते हैं और लोग खरीद के जाते थे। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी पिक्चर्स भी क्लिक की हैं। लोग ज्यादा आते होंगे तुम लोगों के पास, तुम लोगों से दुपट्टे भी ज्यादा खरीदते होंगे। कितने के दुपट्टे बेचते हो? 200 एंड ना 150। ये तो बड़े सस्ते बेचो। अगर 150-200 पे तो बड़े लोग आके तुम्हारी वजह से खरीदते होंगे। नहीं ना, वो अगर आप मार्केट में जाओ तो ना 300 और 400 के होते हैं ये, लेकिन हम सस्ते बेचते हैं। हमें पड़े जितने में, देखें अगर हम जितना ना रेट को गिराएंगे ना, इतनी पब्लिसिटी होएगी और ज़्यादा अच्छी होएगी, तो ना देखें इम्तियाज लोगों के मुकाबले में ज्यादा सेल आउट करता है और कम पैसों में करता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो यही है कि अगर हम कम प्रॉफिट कमाएं तो देखें 500 आता है या फिर 5000 ना, तो अगर हम कम प्रॉफिट से कमाते ना तो ज्यादा हमारे पास आता है। बस सही। अच्छा मैं चाहूंगी जी इनकी जो वालिदा है एनी सलमा, वो भी जरा यहाँ पे आके बैठे ताकि मैं उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कहना है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ऐसे एक कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ का हाथ भी है, उसकी बहनों का हाथ भी है। तो मैं उनसे भी जरा जानना चाहूंगी कि भाई किस तरीके से वो जो है इसकी तरबियत करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। भाई माशाल्लाह से बच्चा तो आपका बातूनी बड़ा है और बड़ा इसके शोबिस का शौक भी है। आपने इसको तैयार कैसे किया? पहले तो मुझे ये बताएं कि देखिए एक छोटे बच्चे को 10 साल जिसकी उम्र हो, उसको बाहर जाके वो कोई भी चीज़ ठेला लगाए या ठेले पे कोई चीज़ बेचे, ये बड़ा मुश्किल काम है। हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। आपने इसको प्रिपेयर कैसे किया? प्रिपेयर इस तरह से किया है कि मैंने जो है ना एजुकेशन में 10 इयर्स एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का ना। अच्छा मेरे लिए वो आसान था। इस अल्लाह के हुक्म से गॉड गिफ्टेड है, ये अडॉप्ट फौरन कर लेता है। तो मैं कुछ बातें बचपन से ही इनको ऐसे करना है समझाया करती थी, वो फौरन दिमाग में इनके बैठती है ना। अब जब हम लोग हैदराबाद रहते हैं, वहाँ पर मसाइल हो गए थे, हम लोग रेंट पर रहते थे, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए थे। अब बच्चों के सामने बात करते हैं तो फिर वो तो इफेक्ट होता ही है। तो अब फिर हमने इधर मेरे ससुर का घर है, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग मूव कर जाएं, मसाइल सॉल्व हो जाए। अच्छा तो आप कितने से पहले आए थे? 18 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। अब जब हम लोग यहाँ पर मूव करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि अच्छा बुरा ना अगर आप मनाए, मैं पूछूं तो वैसे क्या मसले मसाइल हुए थे कि आप लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा? फाइनेंशियल मसला हुआ था, रेंट देते थे और इनके स्कूल का भी हो रहा था। लाजमी सी बात है मंथली आपको कुछ नहीं 50,000 तो चाहिए होता है। ग्रोसरी होती है, किचन होता है, बच्चों का वो एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे एक्सपेंसिव दूसरे भी होते हैं। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे और रेंट का घर था और यहाँ ससुर के घर था। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि हम ऐसा करते हैं मूव कर लेते हैं, अल्लाह ताला देगा जो भी देगा ना। हम लोगों ने हौसला किया, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम लोग यहाँ मूव कर गए। बच्चों के ये छोटे थे ना, बच्चों के सामने तमाम बातें वगैरह सब होती थी। अब जब यहाँ हम आए हैं तो 8-9 महीने हो गए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हालात ऐसे थे कि काम पर भी, इनका हुनर बहुत अच्छा है मेरे हस्बैंड का, तो उनको काम पर भी कोई नहीं रख रहे थे। अच्छा वो काम वैसे क्या करते थे पहले वहाँ पे? ये वैसे तो हमारा एक मतलब सुनार है ना, तो पहले चांदी का काम करते थे। अच्छा, एक टाइम था पहले। अच्छा जी एक टाइम था, तो चांदी का काम करते थे, वो खत्म कर दिया था। तो मेरी सास जो है ना 25 साल पहले यहाँ आ गई थी, तो वो वाइंड अप कर दिया। फिर यहाँ पर ये जॉब्स वगैरह करते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इनका।
फिर वो भी वाइंड अप किया। फिर जब हम हैदराबाद गए तो ये एयर कंप्रेसर का काम करते, जो लिफ्ट उठती है ना उसको मतलब रिपेयर करते हैं। मगर फिर जब हम यहाँ आए तो एक हौसले के साथ आए थे कि भाई अल्लाह है, बड़ा शहर है, बेशक देंगे। तो काम नहीं मिला इनको। अब हम परेशान। फिर एक दिन मुझे आइडिया आया कि हमें देखे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, हम माइक्रोनी करते हैं, मैं बना कर दूंगी और आप बस निकलो और बच्चों को साथ ले जाओ। एरिया जो है ना मतलब इफेक्ट करता है, ये अडॉप्ट करते हैं। मेरे को इनकी टेंशन ज्यादा है, इनका स्कूल नहीं हो रहा और मतलब एरिया इतना खराब है, इफेक्ट खराब पड़ रहा है, आप यहाँ से निकलो किसी तरीके से ना। बाकी अल्लाह मालिक है, मेरे बच्चे आपके सुपुर्द किए, आप जाओ। गए वहाँ पर फर्स्ट डे हमको किचन अच्छा मतलब मिला कि भाई मेरा किचन चल पड़ा, अच्छा है, शुक्र है खुदा का, हम लोग खुश हो गए। वो तकरीबन 2 महीने तक रहा। फिर ब्राउनी पर आया हमारा माइंड ना। मैं हॉस्पिटल, मेरी अम्मी की तबीयत खराब बहुत थी तो उधर मैंने देखा कि हॉस्पिटल में लोग बड़े शौक से ब्राउनी खा रहे हैं। मैंने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा, यहाँ कराची में एक रुझान है इस तरह का ब्राउनी का। फिर वो हमने चेंज कर दिया। लेकिन मुझे पता है बच्चे को साथ भेजे का डिसीजन था, वो आपने इसको तैयार कैसे किया? ये था ना कि जिस एरिया में अभी हमारा जो घर है ना उधर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ओह अच्छा। और ये जो है ना फौरन बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज मुझे इतना टेंस करती थी कि ये बाहर जा रहे हैं ना। इसकी वजह से फिर तो मेरे ख्याल से क्योंकि जिस तरह से ये बातों में लगा लेता है तो लोग भी ज्यादा आते होंगे, चीजें भी खरीदते होंगे। तो मुझे बताएं जो ये आपको फिर बाबा पॉकेट मनी देते हैं अच्छी, क्योंकि आपके बड़े लोग आते हैं। अब ये ले लेते हैं 50 रुपीज पर डे का? हाँ, नहीं कभी कभार ना हम कम खर्च कर लेते हैं, कभी कभी कम खर्च करते हैं, कभी कभी ज्यादा, कभी। लेकिन मिलता कितना अब्बा रोज का? आपके जो बाबा है वो रोज 50 रुपीज रोज इनको 50 रुपीज देते हैं। 100 रुपीज ही लेते हैं, लेकिन और उसके अलावा भी रख लेते हैं। कहते नहीं अब तो हम लेकर हम करते हैं ना, हम तो खुद करेंगे ना, खर्च हमें भी चाहिए और खुद ही मतलब उधर जो लेना होता ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ खैर है। ज्यादातर किस चीज पे खर्च करते हो जो अपने पास पैसे रखते हो? तो मैं ना खाने पीने की चीजें हो गई ना ज्यादातर इन पर। मुझे नेस्ले का जूस बहुत पसंद है। अच्छा क्यूट। अच्छा ठीक है, तो फिर उसको बाकी चिप्स ज्यादातर मैं वही पीता हूँ। अच्छा ज्यादातर वो पीते, तो जो आपके पास पैसे जो आपके बाप को देते वो। अच्छा मुझे बताओ फिर कभी पैसे जमा करने का शौक है कि भाई मैं पहले हैदराबाद में मुझे सिर्फ ना वो 10 रुपए मिलते थे तो उसको मैं जमा करता था महीने महीने में, और मैं तकरीबन 500-600 रुपए जमा कर लेता था। वो क्या करते थे उन पैसों का? उन पैसों का मैं खिलौने लेता था। अरे खिलौने? तो आप खिलौने नहीं खरीदते? नहीं, अब बड़ा हो गया। अभी भी बहुत सारे हैं मेरे जो अभी मैं आ रहा, जब हमने काम शुरू किया था ना तब मैंने खरीदे थे। हाँ। अभी भी हैं काफी। अब डेली एक खिलौना लेकर आते हैं। क्या बात है। मुझे पता है आपने बोला आपको शोबिस में जाना है, तो आपने क्या सोचा है कि आपको शोबिस में सिर्फ एक्टिंग करनी है या आपको मॉडल बनना है, आपको गाना गाने का शौक है, आपको डांस करने का शौक है, किस चीज का शौक है ज्यादा? मेरे पास एक्टिंग के अलावा डांसिंग स्किल्स भी हैं। डांसिंग स्किल्स? डांसिंग वाकई बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपायर कर देते सामने वाले को, और ये खुद से ही इनको आता है। ये खुद से? ये कहाँ से सीखा आपने बेटा? कहीं से नहीं सीखा। मुझे देखें जब हम ब्रेक डांस करते हो, कैसे डांस करते हो? नहीं, डांस वाकई बहुत अच्छा। देखें हमें जब सॉन्ग सुनता हूँ ना मैं, तो मैं मूव्स को देखता हूँ कि कैसे मुझे उन मूव्स को है ना किस जगह पर करके उसे प्ले करना है। उसके बाद में एक दफा देखता हूँ, 2 दफा सुनता हूँ, उसके बाद में प्ले करना शुरू करता हूँ और मेरा डांस सबको अच्छा लगता है। भाई ये तो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं ये सारे जो हमारे हीरोज है ना। ये देख लें अपने, अगर आपके डांसिंग मूव्स अच्छे नहीं है ना तो ये शहबाज आ गया है, इसको शोबिस में भी जाना है और इसको डांस का भी बड़ा शौक है। तो डांस का, ये सिंगिंग वाला का भी शौक है? सिंगिंग का इतना नहीं है मुझे। नहीं। मुझे बताओ हमारे जितने भी हीरोज हैं उनमें सबसे अच्छा डांसर कौन है? सबसे अच्छा डांसर फाद मुस्तफा अंकल, और एक नाम क्या था? वो डांसर नहीं है। नहीं, कभी कभार देखें जब उन्होंने फिल्म बनाई थी, अभी एक फिल्म बनाई है ना, वो आप बता दें, इंडिया वाला बता दें जो आपको पसंद है। राघव बहुत पसंद है। राघव भी पसंद है। हाँ। वो ब्रेक डांस का किंग कहलाए जाते हैं। अच्छा, तो उनको देख के भी सीखते हो उनसे? हाँ, मुझे आता है थोड़ा। हाँ, राघव स्टाइल करते हैं। तुम्हें टाइम कम मिलता है कि तुम ये डांस वाला भी देख सको? मिल जाता है आंटी। देखिए जब मैं ना आता हूँ तो 9 बजे मैं आता हूँ, उसके बाद घर में ना हम बाहर जाते थोड़ी देर, उसके बाद जब आते तो 1 बजे हमारी लाइट आती है, तो है ना, तो मैं कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं?
मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, ठीक है। शहबाज तो हमारे सामने, जो उनका छोटा भाई है, कि वो भी ऐसा ही है ट्रेन के अपना वो टैलेंटेड है, मगर उसको इस तरह की मतलब टॉकिंग पावर उसका इस तरह का नहीं है। तो इसको कहाँ से आई इतनी ये बातें? कॉन्फिडेंस में अब क्या अपने मुंह से कहूँ, मतलब जो ये हमसे सुनता है, खास करके मुझसे सुनता है, मैं काफी डिटेल में बात को ले जाती हूँ। यानी कि अम्मा ने जो है वो इसको इतना ट्रेन किया है और कि इनके माशाल्लाह बाबा भी अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब जब बोलने पर आते हैं, अब घर का अब बंदा होता है तो अच्छा आंटी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या लाए भी मेरे लिए? ये दुपट्टे हैं। अरे दुपट्टे लेकर आए हैं जी, क्या बात, ओए होए, रुक जा मैं दिखाती हूँ। मेरे लिए शहबाज दुपट्टा लेकर और आया आपके है सूट में मैच हो चुका है और मेरे सूट के साथ मैच भी कर रहा है। मेरे ये देखें जनाब, ये शहबाज मेरे लिए लेकर आया दुपट्टा, ये देखें जनाब, आहा हा हा, क्या बात है। अगर आप इस पे है ना थोड़ी सी पीको करवा लेती हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीको करवा लूं? कौन सी, तो मुझे बताओ कौन सी वाली पीको करवानी, ये भी मुझे बता दो तुम। आप इसके ऊपर है ना वो जो हार्ड वाली होती है ना, इसके उसकी हार्ड वाली करवा लें, ज्यादा अच्छी रहेगी। हार्ट वाली पीको करवा लूं? वो जो हार्ट वाली आती है वो नीचे करवानी है ऊपर करवानी साइड पे? तो मुझे पूरे बताओ। दुपट्टे पर, आप पूरे दुपट्टे पर आपकी 50 रुपीज की हो जाएगी। पूरे दुपट्टे मेरी 50, ये भी इसको पता है कि पूरे दुपट्टे में मेरी हो जाएगी 50 रुपीज की। और साथ में कुछ चीज ऐड करा दूं कि बड़ी वाली लेस ऐड कर दूं। देखो अब मैं क्या करूँ कि मैं थोड़ी सी लंबी हूँ तो मैं इसको नीचे, इसको यहाँ पे कुछ ऐड करवा लो नीचे। आप इस पे पिन लगा लीजिएगा, सही रहेगा। इस पे पिन कौन सी? पिन जो आती है वही वाली पिन, सेफ्टी पिन, क्योंकि आपके इससे ना ज्वाइंट भी हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा, काफी अच्छा भी लगेगा। चलो बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। शहबाज मेरे पास यहाँ पर है, शहबाज ने मुझे इतना प्यारा दुपट्टा जो कि मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है वो भी मेरे लिए लेकर आया। आपका भी बहुत शुक्रिया, नहीं आप यहाँ पर आए। वो बड़े बुजुर्ग कहते थे